मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव चामदेड़ा में और मेरे पीछे देख सकते हैं संकट मोचन गौशाला में मौजूद हैं। गौ माता, गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल। ये जितने भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये सभी गौ माता के रक्षक हैं और अच्छा खासा गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा स्पेशल यहाँ पर उपस्थित होने का एक ही मोटिव है, गौ माता के लिए 151 दिन का प्रण ले रखा है। हमारे पीछे देख रहे हैं जितेंद्र शर्मा नाम है। 151 दिन तक न तो अन्न ग्रहण करेंगे न शरीर पर वस्त्र ग्रहण करेंगे। गौशालाओं की हालत देखी, उस हालत को देखकर इन्होंने यही सोचा और यही प्रण लिया कि अपने घर पर ही गौशाला करेंगे और जितनी हमसे हो सकेगी खुद के बल पर, ना ही कोई बाहर का सहयोग है, ना कहीं से चंदा लेकर आते हैं, न कहीं मार्केट में घूमते हैं, अपने घर से पैसे लगाते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। आप भी भाई अपने भाई का समर्थन और सहयोग करें। एक साधारण सा लड़का हूँ, साधारण से परिवार से और साधारण से हमारे विचार हैं गौ माता को राष्ट्र माता और हरियाणा में राज्य माता का हक दिलाने के लिए। ये बता रहे हैं साधारण है, लेकिन साधारण बिल्कुल भी नहीं है। ये सरकारी नौकरी को छोड़कर ये अच्छे खासी कमाई कर रहे थे सरकारी नौकरी में, लेकिन सरकारी नौकरी को इन्होंने त्याग दिया केवल गौ माता की रक्षा करने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए। भाजपा सरकार मंदिरों में हिंदुओं के लिए, सभी छत्तीस बिरादरी, सब पूरे समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए काम कर रही है, लेकिन एक चीज़ अनदेखी हो रही है, वो है गौ माता। ये भाई खुद पैदल, तस्वीरें दिखा दीजिए पैरों की, पैदल चल के आए हैं, न ही पैरों में जूते न ही चप्पल हैं और अखंड जोत लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। चामदेड़ा गांव है, महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है और ये सिर्फ इनके लिए, गौ माता की सेवा के लिए ये अखंड जोत यहाँ पे लेके आए हैं। दिमाग में क्या माइंड थॉट आया, ऐसा क्या आपने लगा कि मुझे अखंड जोत लेके जानी है? दिमाग में कुछ नहीं भाई, गौवा की सेवा करनी है भाई साहब। तो बातचीत हो ही रहा पा गया भाई, अपना दिल मिला जी, दिल मिला उतार गया, बात खत्म। हम अपनी तरफ से, अपनी गौशाला के माध्यम से, संकट मोचन गौशाला समिति की तरफ से हम पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। मेरा पूरा परिवार गौ माता की सेवा में लीन है। हम नहीं आगे की सोचते, नहीं पीछे की सोचते। हम अपनी गौशाला को अपनी तरफ से खुद जिम्मेवारी लेकर खुद चला रहे हैं, न कि हम समाज में जाके किसी से चंदा इकट्ठा करते, ना किसी के ऊपर बोझ डालते। आपका बच्चा है, सरकारी नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी छोड़कर गौ माता की सेवा कर रहा है, तो आपने कभी रोका हो, कभी टोका हो, भाई तू सरकारी नौकरी कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? हर माँ बाप ये चाहता है कि भी उसका लड़का हो या लड़की हो बुलंदियों को छुए, वो मतलब कामयाब इंसान बने। लेकिन मैं खुद एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपने बच्चे को ये रास्ता दिखाया है कि भाई तू सब कुछ छोड़, गौ माता की सेवा में लग। मेरा 7-8 दिन जमन हुए जब मैं रोने लग जाया करता थाना में बैठ कर कि एक भी हिस्सा समाज में बालक को नहीं, अगर गौशाला कर दी रो आकर नू भी कह दे भाई साथ सा, तो भाई लेकिन वह बात से आज वो दिन से भाई गोबर ठानी है तो छोड़ो, मैनू कह दूँ भाई मैंने खून चाहिए गौ माता खातर, खून भी देते बालक। जय गौ माता, जय गोपाल। जो भाई के खिलाफ चल रहा है, जो भाई के आगे मतलब भाई के पैर डगमगाने की कोशिश कर रहा है, उनसे बिल्कुल एक बात कहना, देसी भाषा में कहना भाई बिल्कुल साइड चल जाओ, पूरे तन मन धन और अपनी समस्त टीम के तय, ठीक है, पूरे हरियाणा गोरक्षा दल तक भाई के बिल्कुल सपोर्ट में खड़े हैं भाई। जो ये गौशाले वाले हैं जो महेंद्रगढ़ शहर के अंदर हैं और जो ये गाय गौशाला के नाम के ऊपर जो गायों की तस्करी कर रहे हैं, भाई बिल्कुल साइड चल जाओ। जिस दिन फंस गया, जिस दिन बख्शा नहीं जाएगा। और जित्तू भाई के लिए भाई जान भी दे सकते हैं, पूरे तन मन धन से हर चीज़ के साथ इसके साथ सपोर्ट में खड़े हैं और इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं और दूसरे की जान ले भी सकते हैं भाई। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव चामदेड़ा में और मेरे पीछे देख सकते हैं संकट मोचन गौशाला में मौजूद हैं और नारे सुन लीजिए। गौ माता, गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता, जय माता। तो ये देख लीजिए, नारे सुनकर आप समझ गए होंगे हम संकट मोचन गौशाला में मौजूद हैं और चारों तरफ की तस्वीरें दिखा दीजिए विनय सिंधु। ये जितने भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये सभी गौ माता के रक्षक हैं और अच्छा खासा गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में, पूरे देश भर में इनका अच्छा खासा नाम है
और आज हमारा स्पेशल यहाँ पर उपस्थित होने का एक ही मोटिव है, गौमाता के लिए 151 दिन का प्रण ले रखा है। हमारे पीछे देख रहे हैं, जितेंद्र शर्मा नाम है। 151 दिन तक न तो अन्न ग्रहण करेंगे, न शरीर पर वस्त्र ग्रहण करेंगे। और ये चारों तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अपने घर पर ही इन्होंने गौशाला खोल रखी है। लगभग 1 या 1.5 साल से लगातार ये गौमाताओं की सेवा कर रहे हैं। इनका मोटिव था, गौशालाओं की हालत देखी, उस हालत को देखकर इन्होंने यही सोचा और यही प्रण लिया कि अपने घर पर ही गौशाला करेंगे। और जितनी हमसे हो सकेगी, खुद के बल पर, ना ही कोई बाहर का सहयोग है, ना कहीं से चंदा लेकर आते हैं, न कहीं मार्केट में घूमते हैं, अपने घर से पैसे लगाते हैं और गौमाता की सेवा करते हैं। तो हमारे साथ देख सकते हैं अजय शर्मा मौजूद हैं, इनके पुत्र हैं जितेंद्र शर्मा। इन्होंने 151 दिन का प्रण ले रखा है, न तो अन्न ग्रहण करेंगे, न चप्पल पहनेंगे, न जूते पहनेंगे और न ही शरीर पर वस्त्र ग्रहण करेंगे। इनसे जानते हैं। और एक और इनका मोटिव है, गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए ये 151 दिन का प्रण इन्होंने ले रखा है। तो इनसे ही जानते हैं आखिर इनका क्या पर्पज है, क्या इनको लालच है, क्या इनका मोटिव है। पूरी बात इनसे ही जानते हैं। जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी, आपका एक बार परिचय दे दीजिए। जय गौ माता जय गोपाल। सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। और परिचय तो क्या परिचय, तो सभी भाइयों ने आज दे दिया जो अपना काम कर रहे हैं गौ माता की सेवा। सभी से परिचय यही है कि आप भी भाई अपने भाई का समर्थन और सहयोग करें। एक साधारण सा लड़का हूँ, साधारण से परिवार से, और साधारण से हमारे विचार हैं गौ माता को राष्ट्र माता और हरियाणा में राज्य माता का हक दिलाने के लिए। तो ये हमारे साथ जितेंद्र शर्मा मौजूद हैं। ये बता रहे हैं साधारण है, लेकिन साधारण बिल्कुल भी नहीं है। ये सरकारी नौकरी को छोड़कर ये अच्छे खासी कमाई कर रहे थे सरकारी नौकरी में, लेकिन सरकारी नौकरी को इन्होंने त्याग दिया। केवल गौमाता की रक्षा करने के लिए, गौमाता की सेवा करने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग दिया। और अब बिल्कुल देख रहे हैं, सिंपल वस्त्र धारण कर रखे हैं। वो बोलते हैं ना देसी भाषा में, मोड्डे वाला रूप ले रखा है। और गौमाता के लिए सिर्फ इनका कोई भी लालच नहीं है, ना ही इनको पैसे कमाने की चिंता है, न इनका कोई और मोटिव है। सिर्फ गौमाता की सेवा के लिए इन्होंने प्रण ले रखा है। 151 दिन तक न ही अन्न ग्रहण करेंगे, न वस्त्र ग्रहण करेंगे। तो ये मोटिव क्या है, क्यों आपने 151 दिन का प्रण लिया, न ही अन्न ग्रहण करेंगे, न वस्त्र पहनेंगे, क्या मोटिव आपका? मोटिव तो भाई साहब बिल्कुल साधारण है। आज हरियाणा में भाजपा सरकार है, मेंदड़ में भाजपा का विधायक है, भारत में भाजपा की सरकार है, भाजपा का प्रधानमंत्री है। और भाजपा सरकार मंदिरों में हिंदुओं के लिए, सभी छत्तीस बिरादरी, सब पूरे समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए काम कर रही है। लेकिन एक चीज़ अनदेखी हो रही है, वो है गौ माता। मेरा इतना बड़ा तो सौदा है नहीं, लेकिन फिर भी अपने दम पे कर रहे हैं। मेरे माँ बाप, जब मैं वापिस आया तो देखा कि मेरे माँ बाप ने अपने भाई रोना बात तो बहुत बड़ी वजह है भाई, तमाजा मजोड़ रखा है। लेकिन भाई कटनीय लोग तो अपने हुआ करें भाई, कुछ भी मान लो आप, लेकिन सिस्टम पे लेकिन ना चला रखा था भाई, न दम हार नहीं माननी भाई। लेकिन उसने भाई सुन के जब अपने घर आवा, जब बातचीत करें बैठे तो भाई रोना आया करता। मैं चलो भाई जाया बीतरी मारे ऊपर, इसने सुलटांगे जो होगी वह देखी जाएगी। नू ही सेवा करता रहा, काम कराया करते, उन्हें घर भेज दिया कि मैं भाई वह बात से लगानी लगा दी भाई, वो चले गए। गोबर ठान लग गया एकदम, के विचार आया दिमाग में। पहला बापू भाई अपने 141 दिन के 41 दिन के अपने बालाजी महाराज के भगत से वो खुद कराया करते पाठ पूजा, अन्न वन एक समय खाना, कपड़े कुपड़े त्यागना। तो मेरे दिमाग में यह ही आई, मुझे यार पहला बापू कराया करता। ये भाई पिताजी भाई सिस्टर भी अपने जज की तैयारी कर रही है, तो उसमें भी घना वो खर्चा हो है। तो मुझे आप छोड़ मुझे मैं चलाऊंगा, मैं करूँगा जो करना है भी। तो मेरा अपने सुत्या था, मैं गोबर ठाकर दोपहर में मेरे एकदम विचार आया कि यार गौ माता राष्ट्र माता ललकार चल रही है पूरे भारत में। और मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर देखा, सोशल मीडिया पे, तो भाई विदेशों में कदे गौ माता ने किसी ऑफिस में उद्घाटन खातर बुलाए हैं, कोई कडलिंग कर रहे हैं ताकि वो मतलब गड़े लगकर अपनी तनाव दूर कर रहे हैं। तो मैं सब चीज़ देखता मैं यार गौ माता में 36 करोड़ देवी देवता वास कर रहे हैं, लेकिन यह रोड़ा के ऊपर कचरा खा रही है। तो मैं को चलो बचपन में कदे सोची थी वो आज पूरी हो जाएगी, घर का कर रह दी। तो विचार आया कि यार 151 दिन के पढ़ने लेंगे, ना 11 के ना 21 के। मेरे को कृष्ण जी का हाथ लगा रहा हूँ, गौ माता का हाथ लगा रहा हूँ, जोत का हाथ लगा रहा हूँ, भाई पैदल चाल का है जी दूर तक। मेरे मन में कभी विचार नहीं था कि मेरे साथ कोई गोबर उठाने बालक मिलेगा मेरे को।
मेरे को नहीं था, न मेरे को किसी फेम का भूखा था, मैं कोस भी काम कर लेता भाई, ठीक है। मैं सिर्फ अपना न्यू थी कि गौ माता को कुछ सेवा करेंगे, वाह भाई सेवा इसके लागी आज 53वां दिन है। मैं तो भाई न जानता भी कौन नहीं, इसके मामा और आस पास में है, मन तो बेरा पाटिया 2 दिन पहला की हो, तो भाई मेरा मामा गाँव का है, मेरा मामा का मतलब पड़ोसी है। तो मैंने जब मेरा पाटे भाई इसका मामा मुम्मा है, इस भाई तो मेरी बात हुई, भाई मैं आपसे शुरू तक फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपकी मैं देख कर बड़ा खुश हूँ और मैं कुछ करना चाहूँ गौ माता खातर, मैं आपके साथ चलूंगा, मेरे साथ चलियो। तो अखंड जोत लेकर आए हैं भाई, और वो भी पैदल, कहाँ से चल के आए हैं? जाल गाँव कोसड़ी रेवाड़ी जिला। ये देख लीजिए, ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं, जाल गांव से कोसड़ी से चल के आए हैं, पैदल चल के आए हैं। इतनी गर्मी में आप अपने घर से निकलना भी नहीं सही समझते, लेकिन ये भाई खुद पैदल, तस्वीरें दिखा दीजिए पैरों की, पैदल चल के आए हैं, नए ही पैरों में जूते, नए ही चप्पल हैं, और अखंड जोत लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। चामदेड़ा गांव है, महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है, और ये सिर्फ इनके लिए, गौ माता की सेवा के लिए ये अखंड जोत यहाँ पे लेके आए हैं। इनका क्या मोटिव है, इनके पिताजी से भी जानते हैं, कितने दिन से लगातार सेवा करते आ रहे हैं। इनकी माता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। तो जी कहाँ से आए आप? जय गो माता जय गोपाल भाई, मैं आपका भाई हरीश गोरक्षा दल कोसड़ी गांव जाल से चल गया हूँ, जो अखंड जोत लेके। ठीक है। तो दिमाग में क्या माइंड थॉट आया, ऐसा क्या आपने लगा कि मुझे अखंड जोत लेके जानी है वहाँ? दिमाग में कुछ नहीं भाई, गौवा की सेवा करनी है, बस बात ही खत्म। गौवा की सेवा? बस कितने दिन से लगातार आप सेवा कर रहे हैं? बस कुछ दिन होया, अभी तो आगे करनी है। पूरी जिंदगी गौ माता के चरण में रहना है? हाँ जी भाई साहब, तो बातचीत हो ही रहा पा गया भाई, आगे अपना दिल मिला जी, दिल मिला उतार गया, बात खत्म। तो अभी लगातार भाई के साथ जुड़े रहोगे? हाँ बिल्कुल जुड़े रहा हूँ भाई। तो जो और दर्शक देख रहे हैं तस्वीरों में, आपकी बातें सुन रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गौ माता अभी सड़कों पर है फिलहाल? गौ माता की सेवा करो, आप एक ही बात कहा, बाकी भाई ने बता ही दी से, ठीक है। हम भी सेवा कर रहे हैं, भाई भी सेवा कर रहे हो, तुम भी सेवा करो भाई। जय गौ माता की जय गो। कितने किलोमीटर पैदल चल के आए हैं? भाई होगा करीबन 45 किलोमीटर का लगभग। सुबह चले थे? सुबह चला था जी 6 बजे। तो ये देख लीजिए, सुबह चले थे 6 बजे और अब शाम के 5 बज चुके हैं। अब ये यहाँ पर पहुँचे हैं, 45 से 50 किलोमीटर लगातार पैदल चले हैं, बिना रुके बिना थके। तो ये भाई पैदल चल के आए, तो अगर ये इतना कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर ये भाई सरकारी नौकरी छोड़कर गौ माता की सेवा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमेशा देखा जाता है गौ माता सड़कों पर कूड़ों में अपना मुंह मार रही होती है, लेकिन आप उनकी तरफ देखते भी नहीं हैं। अगर आपके परिवार में किसी भी छोटे बच्चे को कुछ भी चाहिए होता है, आप उस पर लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन अगर जहां पर गौ माता का नाम आता है, गौ माता के लिए आप एक पैसा भी अपने अलग से नहीं रख सकते। गाँव में गाड़ी आती है, लेकिन आप गाड़ी में भी एक रोटी देने के लायक नहीं होते। और ये भाई सरकारी नौकरी छोड़कर, दोनों पिता पुत्र की जोड़ी है, दोनों पिता पुत्र इतनी सेवा कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो इनके पिताजी से जानते हैं। जी क्या नाम है आपका, परिचय? मेरा नाम अजय शर्मा है, और मैं गौ माता के लिए ये कहना चाहता हूँ, भाई गौ माता हमारी, गौ माता ने ही हमारे वंशों को, मतलब प्रकृति में उन्होंने अपने बछड़े दिए, बछड़े से खेती की गई, गौ माता ने दूध दिया, दही दिया। मुझे ये मालूम है बचपन से कि हमारी गौओं ने ही हमारे वंश को चलाया है। तो मैं एक अपने आप को सामर्थ्य समझ के मैंने अपने गौशाला का अपना खुद निर्णय लिया, और गौशाला को चलाते रहे। गौ से इतना प्रेम है, तो गौशाला में जैसे ही अपना लड़का है, इसको मतलब काम करते करते मन में आया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराना है। तो हम अपनी तरफ से, अपनी गौशाला के माध्यम से, संकट मोचन गौशाला समिति की तरफ से हम पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। गौ माता ही सुखी होगी तो हर इंसान सुखी होगा। मैं मेरी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, गौ माता ने ही हमारे वंश को चलाया है, जितने भी हम इंसान हैं। गौ माता की सेवा करना, उसको पालना हमारा धर्म है, और हमारे सनातन धर्म में गौ माता को ही गौ माता का दर्जा मिला है, और हमारी जिम्मेवारी है, जैसे अपने माँ बाप को पालते हैं उसी तरह हमें गौ माता की रक्षा करनी और गौ माता को पालना। मेरा पूरा परिवार गौ माता की सेवा में लीन है। हम नहीं आगे की सोचते, नहीं पीछे की सोचते। हम अपनी गौशाला को अपनी तरफ से खुद जिम्मेवारी लेकर खुद चला रहे हैं, न कि हम समाज में जाके किसी से चंदा इकट्ठा करते, ना किसी के ऊपर बोझ डालते। लेकिन जो हमारे पास आते हैं,
अभी बच्चे आने लगे हैं 1 साल के बाद। जो भी आता है, अगर वो मान लो कुछ भी गौ माता के लिए 10 रुपये भी लगाता है तो हम उसको सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं। तो मैंने सुना है ये जो गौशाला की आपने अपने खुद की ज़मीन पे की है, बाहर से कोई सहयोग नहीं है, न ही किसी सरकार का सहयोग, न किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग, खुद अपने बल पर कर रहे हैं, अपने दम पर कर रहे हैं, घर से पैसे खर्च कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम अपनी मतलब अपनी ही ज़मीन में और गौ माताओं की खुद सेवा कर रहे हैं। पर लेकिन अभी भाई ने संकल्प लेने के बाद अभी बच्चों की टीम जुड़ गई, बहुत बढ़िया। अब हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। पूरा समाज बंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हर बच्चा, ये समझो कि हर गांव से 1-2 बच्चे आने लगे हैं। वो हर बच्चा कोई केला लेके आता, कोई काकड़ी लेके आता, कोई तरबूज लेता के आता। गर्मी की का सीजन है, मतलब अब बच्चे है ना, ये चल रहा है कि गौ माता के लिए हमारे समाज से भी पूरी सेवा चल रही है। हमें प्रकृति माता ने सब कुछ दिया है, तो हम समाज के लिए अच्छा ही करना चाहते हैं। तो आंटी जी ठीक हो? बिल्कुल मजे में भैया। मजे में। ये अपनी तो जय गौ माता, जय गोपाल जी, तो आपका बच्चा है, सरकारी नौकरी कर रहा था, सरकारी नौकरी छोड़ कर गौ माता की सेवा कर रहा है, तो आपने कभी रोका हो, कभी टोका हो, भाई तू सरकारी नौकरी कर रहा है, पैसे आ रहे हैं, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? गौ माता की सेवा तो हम भी कर सकते थे। भैया ऐसा है कि हर माँ बाप ये चाहता है कि भी उसका लड़का हो या लड़की हो बुलंदियों को छुए, वो मतलब कामयाब इंसान बने। लेकिन मैं आज पब्लिक में ये कह रही हूँ कि मैं खुद एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपने बच्चे को ये रास्ता दिखाया है कि भाई तू सब कुछ छोड़, गौ माता की सेवा में लग। क्योंकि हम चाहे कितना भी कर लें, भगवान ने जब पैदा किए हैं तो वो भूखा नहीं सोने देगा, उठाएगा जरूर लेकिन भूखा नहीं सोने देगा। तो हम जैसे कि धन के पब्लिक दुनिया से वो धन का पाछा भाग रही है, लेकिन हम धर्म का पीछे भाग रहे हैं। चामदेड़ा गांव है, मंदिर में चांदी के क्वार चढ़ाए थे, 13 गामा का भाई भंडारा भी कराया था। शुरू से ही मतलब मैं तो ये कह रही हूँ कि जब मेरे ये बच्चे पैदा हुए तब से हम धर्म कर्म में इतना चल रहे हैं कि हमने सेविंग का तो कोई 1 रुपया भी नहीं करा। जितना भी कमाया ये लगा लो कि हमने उसका 70% धर्म में लगाया है, 30% अपने परिवार को खिलाया है। तो देखा जाता है जो नॉर्मल महिलाएं होती हैं उनका पैसे की तरफ ज्यादा खिंचाव रहता है, पैसे आगे अपना अंदर रख दिए, पैसे आगे और अंदर रख दिए। लेकिन आप कह रहे हैं हमने तो धर्म में लगा दिए, बेटा सरकारी नौकरी कर रहा था उसकी भी छुड़वा दी गौ माता की सेवा के लिए। तो ये माइंड में चल क्या रहा है? तो भैया मैं ये कह रही हूँ कि मेरा परिवार तो भगवान ने जन्म इसीलिए दिया कि समाज में मतलब एक अच्छा संदेश दो कि भाई जो लोग मतलब एक दूसरा का पीछे भाज रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धर्म कर्म में कोई काम करे तो उन्हें भाई मतलब डांटे हैं, बहुत कोशिश करे हैं। लेकिन ये भी एक परिवार ऐसा है जो बाहर गांव से, हम भैया झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं, बाहर गांव से आकर हम मतलब 3 बंदे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, किसी के रोके नहीं रुक रहे, किसी के डांटे नहीं डट रहे। हमारा भी खूब टांग खींचे हैं, भूखे भी रखे के दुनिया भूखे है। तो वो कहते हैं ना आप गौ माता के लिए 10% करें तो गौ माता 100% करके देगी। भैया हमारे पर हम तो ये कह रहे हैं कि गौ माता 100% नहीं, गौ माता 1,00,000% कर रही है। और सरकार से और भाई जो अपने युवा साथी हैं भाई हुए हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि इस वीडियो को और इस मतलब मैसेज को सरकार तक पहुंचाओ कि भाई आजकल हम खूब देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि अपने माँ बाप को कोई काट रहा है, कोई मार रहा है, कोई घर से निकाल रहा है, कोई ये कर रहा है। लेकिन मेरा बेटा है, मैं गर्व से कह रही हूँ कि मेरा बेटा है, गौ माता के हक के लिए लड़ रहा है, तो अपनी माँ ने तो ये पलका बैठावेगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि भाई सरकार को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हम बोलने के लिए गौ माता नहीं बोलते, इसको घोषित करो राष्ट्रीय माता, राज्य माता, और भाई राष्ट्रीय माता का इसको दर्जा मिलना चाहिए, हकीकत में दिखावा मत करो। तो वही मेरा बेटा कर रहा है। तो और जो महिलाएं देख रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? उनको ये कहूंगी कि अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दो जो जीवन मतलब उनके जाने के बाद भी कायम रहे। ये नहीं है कि भाई बेटा तू फलाना की चीज उठा लिये, बेटा तू फलाना का चोरी करिए, भाई सट्टा खेलिए, दारू पियाइए, भाई हम थ्री गाल। ये अपने बच्चों ने ये संस्कार मत दो। अपने बच्चों को ये संस्कार दो कि पूरा जीवन में अगर एक अच्छा काम कर सको हो तो एक अच्छा काम कर दो, वो थारा मरने के बाद में भी रहेगा। और गलत काम तुम कितना भी कर लो, थारा कोई नाम निशान नहीं रहेगा। लेकिन जो गौ माता की और जो धर्म कर्म में कोई भी अपना अच्छा सहयोग करे है उसका नाम अमर रहे है।
सबने तो ये देख लीजिए, हम महेंद्रगढ़ जिले के चामदेड़ा गांव में मौजूद हैं, संकट मोचन गौशाला सेवा समिति में मौजूद हैं। और मेरे पीछे देख सकते हैं, खुद ये अपने घर पर गौशाला की है। सभी गौशालाओं में घूम आए, लेकिन इनको कहीं भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां पर ये अपना दान पुण्य कर सकें या फिर कुछ दान में दे सकें। लेकिन अब इन्होंने अपना निर्णय लिया है कि ये अपने घर पर ही सेवा करेंगे और घर पर ही यहीं पर रहेंगे। तो अभी और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी, क्या कहेंगे? जय श्री राम, जय गौ माता। मैं अंकित बुडीन, गोरक्षक, महेंद्रगढ़, हरियाणा। तो भाई जैसा कि हमारे जित्तू भाई है जितेंद्र शर्मा, तो इन्होंने 151 दिन का प्रण ले रखा है। ठीक है, तो ये गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए अपने प्रण कर रखे हैं। हम भाई के बहुत आभारी हैं। किसी ने अपनी जो गौ माता बेसहारा हैं, जो रोड के ऊपर डोल रखी है, उनको राष्ट्रमाता बनाने के लिए गौशालाओं के अंदर भिजवाने के लिए जो इन्होंने प्रण उठाया है, अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी है। ठीक है, मैं तो ऐसे माँ बाप को भी सलाम करूंगा जिन्होंने अपने बेटे को गौ माता को अर्पण कर दिया, जो इनकी सेवा कर रहे हैं गौ माता की। ठीक है, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं हरीश भाई का करूंगा, जो जाल है गांव है जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ से हमारे समर्थन में, जित्तू भाई के समर्थन में अखंड ज्योति लेके आए हैं जो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। तो हम तो भगवान से यही अरदास करेंगे कि भाई की मनोकामना पूरी हो और जो काम हमारे भाई कर रहे हैं वो 100% पूरा हो। ठीक है, और मेरे युवा साथियों और मेरे दोस्तों से एक ही वो है कि जो भी मेरे भाई नशा पता करते हैं, जैसे कि कुछ भी लगा लो, आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है, तो हम तो उनसे हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करेंगे कि भाई नशे पते को छोड़ो, अपने सनातन धर्म में आओ और अपने धर्म को आगे बढ़ाओ और गौ माता की सेवा करो। जय गौ माता, जय श्री राम। भाई जी जी, क्या कहेंगे? कहाँ से आए हैं? झालगांव। झालगांव से। तो आप भी भाई के साथ चल के आए मैं हैं? भाई हूँ इसका। अच्छा, भाई हो। दोनों भाई साथ चल के आए हैं जालगांव से और अखंड ज्योत लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो इनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे। और दर्शक देख रहे हैं, गौ माता के लिए सने और जो हमारा सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आए। जय गौ माता, जय गोपाला। पर तो इतनी खमांग भाई, भाई जो करेगा पापा गैला साथ हो, साथ मरेंगे कटेंगे साथ। हम तो शुरू से साथ हाँ, पैदा भी साथ हो डानू मान लो। हाँ, तो ये देख लीजिए कितना प्रेम है भाइयों के बीच में। तो जितेंद्र भाई, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे जो और दर्शक देख रहे हैं? गौ माता के लिए स्नेह हो, गौ माता दर दर भटक रही है। गौशालाओं में देखा जाता है खाने के लिए उनके समय पर कुछ भी डाइट नहीं मिलती है, बस धंधा बना रखा है गौशाला के नाम पे। लेकिन आप अपने घर पर खुद की ज़मीन पर गौशाला चला रहे हैं, 1-1.5 साल से लगातार चला रहे हैं। अब राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए 151 दिन तक आपने अन्न ग्रहण नहीं किया है। अभी आपका 53वां दिन है, लगातार अभी आपके सामने और भी काफ़ी कठिनाई आएंगी। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर तो मैं एक बात कहूँगा भाई, सारे भैया ने भाई अपने गौ माता है ना, जो गौ माता, ये आप खुद देख लो। मैं कुछ बड़ा वो नहीं करूँगा, किसी बड़े मान के आदमी की व्यक्ति की बात नहीं करूँगा। मैं बताऊँगा भाई, मैं जब ठंड लग गया ना गोबर गौशाला में, मेरे प्रण चले, ओढ़े का मेरा पहला प्रण था 13 मार्च का। जब मेरे चले ना, मेरे 7-8 दिन जब मन हुए, जब मैं रोने लग जाया करता ठाणा में बैठ कर न कि एक भी सा समाज में बालक को नहीं, अगर गौशाला कर दी आकर नू भी कह दे बैम साथ सा। तो भाई लेकिन वह बात से आज वो दिन से भाई गोबर ठानी है तो छोड़ो, मैनू कह दूँ भाई मैंने खून चाहिए गौ माता खातर, खून भी दे दे बालक। खुद मेरे तनु कहा है भाई गो तो उसका पकड़ांगे, मुक्षमा हट दो, वो भी काम करांगे। तो भाई आप खुद देख लो गौ माता का चमत्कार। इसकी तो नू मान लो जो आप हाथ फेर देने गली में गौ माता ना आए पीछे, वह भी को पास रखन है। और इस तक पानी पीना गर्मी के टाइम में, इसकी सेवा करना, चारा खवाना, गुड़ खवाना, अपने खड़ खवानी, दलिया खवाना बना करना खुद, इसे काम करोगे तो मेरे थाना कित पहुँचा देगी। लेकिन अपना कलयुग है ना भाई, यो पैर पसार रहा है। और मैनू कह रहा हूँ युवा साथियों ने सारी चीज़ भूल जाओ, पढ़ लिख का अफसर लागो, अपने माँ बाप ने खुश रखो। जेब में अपना जब हम कामयाब हो जाओगे, जेब में धना होगा ना, जब गौ माता नू मान लो, नू सोच लो भाई हमारी जो सेवा थी वो गौ माता ने हमारी पार कर दी। मैं लिख के देश को भाई, जिस भाई का पढ़ाई में मन नहीं लागता हो, जिस भाई की नौकरी नहीं लागती हो, वो 1 महीना 2 महीना अपना गौ माता की सेवा करके देख ले भाई। जब काम नहीं बन जाता, मैं अड़े खड़ मिलूंगा था गौशाला में, मैं कितना बाहर नहीं जाता, मेरे पण चल रहे हैं भैया का नू कहते भाई हमारा काम नहीं हुआ भाई, मैं छोड़ दूंगा अपने पण। लेकिन सेवा करके देखो भाई, इतनी बड़ी बात बोलने लग रहा हूँ मैं। न्यू नहीं झूठी सेवा, मन में पाप रखा कर रहे हैं गौ सेवा। ये भाई दिखावा ना करो। 151 जो पण चल रहे हैं, इनका सीधा सिंपल मोटिव अपने श्री जी भगवान बालाजी महाराज से है कि अपने हे बालाजी महाराज, मैं की सरकार आगे की दरखास्त लगाता फिरूँ,
इतनी उनकी औकात को ना, है ना। अपने बालाजी महाराज, संकट मोचन बालाजी महाराज जिस दिन अपनी गदा फिरेंगे, है ना, इस कलयुग में, उस दिन अपनी गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, हरियाणा राज्य माता बनेगी। हर घर में गाय भी होगी और गाय का दूध भी बढ़िया होगा और सारे भाई पहलवान भी होंगे। कल्चर वही फेरा होगा हरियाणा का जो कल्चर है, अपने देसी खाना, देसी रहना, अपने गौ माता की सेवा करना। देखा जाता है हीरो के फैन, हीरोइन के फैन, कलाकारों के फैन, लेकिन आप पहले ऐसे व्यक्ति मिले हो जो गौ माता के फैन हो। भाई साहब अपना तो सिर्फ के है जीना मरना गौ माता के साथ नाम कर दिया पंतु, है ना। कल समय का खेल है, समय अगर पलटी मारा न तो कल मैं कितने कूड़ा चुकता मिल जाऊंगा था हमने, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं रुकेगी जब तक कि शरीर में प्राण है, सांस है। गौ माता मैं तो भाई राम राम ना रटा करूँ, मैं तो जय गौ माता जय गोपाल रटा करूँ। और ईसा काम हो रहा है, जिस तरह फोन करूँ ना का तो खुद न कहो जय गौ माता जय गोपाल भाई, जय श्री राम भाई। अपने राम भगवान हैं, हनुमान भगवान हैं, बंगाल बालाजी संकट मोचन, अपने सारे भैया के संकट आ रहेंगे। इसी के साथ भाई अपने सारे भाई गौ माता की सेवा करते रहो, अपने जीवन में कामयाब हो भाई, पढ़ लिख का अफसर लागो। इसी के साथ जयकार लगाओगे, जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता की जय। क्या कहेंगे चलते चलते? लंबा साहब एक ही बात कहें चलते चलते, भाई जो भाई के खिलाफ चल रहा है, जो भाई के आगे मतलब भाई के पैर डगमगाने की कोशिश कर रहा है, उनसे बिल्कुल एक बात कहें, देसी भाषा में कहें, भाई बिल्कुल सेट चल जाओ, पूरे तन मन धन और अपनी समस्त टीम के तय, ठीक है। पूरे हरियाणा गोरक्षा दल तय भाई के बिल्कुल सपोर्ट में खड़े हैं भाई। और हाँ सब तय एक मेन जरूरी और बात, जो ये गौशाले वाले हैं जो महेंद्रगढ़ क्षेत्र शहर के अंदर हैं और जो ये गाय गौशाला के नाम के ऊपर जो गायों की तस्करी कर रहे हैं, भाई बिल्कुल सेट चल जाओ। जिस दिन फंस गया, जिस दिन बख्शा नहीं जाएगा। और जित्तू भाई के लिए भाई जान भी दे सकते हैं, पूरे तन मन धन से हर चीज़ के साथ इसके साथ सपोर्ट में खड़े हैं। और इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं और दूसरे की जान ले भी सकते हैं भाई। जय गौ माता, जय श्री राम। सेट चल जाओ भाई तस्कर। जय गोपाल, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता, गौ माता जी। क्या कहेंगे भाई? मैं राहुल भवानी, गांव गागड़वास। एक ही बात कहूँ भाई, ये जो तस्कर सी सेट चाल जो भाई, मैं सेट चलाऊँ भाई महेंद्रगढ़ में, पापा इतने होगा भाई। तो ये देख लीजिए, हमने समस्त टीम से बातचीत करवाई। जितेंद्र शर्मा जो लगातार गौमाता की सेवा कर रहे हैं, सरकारी नौकरी छोड़कर खुद अपने खेत में गौशाला बनाई है। गौमाताओं की हालत देखी गौशालाओं में घूम घूम कर, वहाँ पर इनको कुछ भी रास नहीं आया। लेकिन अब इन्होंने प्रण लिया है, जब तक गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही बिना वस्त्र के ऐसे ही रहेंगे, साधु संत बनकर रहेंगे। जब तक गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिलता है तब तक न ही अन्न ग्रहण करेंगे, न ही शरीर पर वस्त्र पहनेंगे, न ही पैरों में चप्पल पहनेंगे। तो अगर जितेंद्र शर्मा इतना कर सकता है गौमाता के लिए, अपने घर से लगाकर इतना कार्य कर सकता है, तो आप तो हर चीज़ में पूर्ण हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? गौमाता में 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तो उनके लिए आप इतना क्यों नहीं कर सकते? आप बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, आप बड़े बड़े होटलों में जाकर पार्टी करते हैं, अपनी शादी सालगिरह बर्थडे पार्टी बनाते हैं, लेकिन आप गौमाता के बीच में एक भी पैसा देने के लायक नहीं हैं। आप वहाँ पर लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए व्यर्थ कर देते हैं बेफालतू की चीज़ों में। गौमाता के लिए कभी एक पैसा भी अलग निकाल के रखिए, गौमाता आपको उस पैसे का लाखों पैसा वापस बना कर देगी। हमने समस्त टीम से बातचीत करवाई। महेंद्रगढ़ जिले के चामदेड़ा गांव में संकट मोचन गौशाला में मौजूद थे और 1.5 साल से लगातार ये यहाँ पर गौमाता के चरणों में काम कर रहे हैं। खुद की ज़मीन पर इन्होंने गौशाला बनाई है और ये लगातार सरकारी नौकरी को छोड़कर गौमाता की सेवा में जुटे हुए हैं। तो अगर ये इतना कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।